नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कुशीनगर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता रामानंद कश्यप ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जनता के हित में कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार बनने के बाद एक वादा कर चुके थे कि हम विदेशों से काला धन इंडिया लाएंगे। इसे हर व्यक्ति के खाते में लाखों करोड़ों रुपए उपहार के रूप में देंगे ताकि उन गरीब लोगों का विकास हो सके। जनता को मूर्ख बनाने के अलावा मोदी ने कुछ भी नहीं किया। भ्रष्टाचार खत्म करने के सारे दावे, सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं और गोदी मीडिया मोदी की गुणगान करने में लगी हुई है। जनधन योजना केवल जनता को गुमराह करने वाली है और जनता का दोहन करने के लिए सफेद झूठ बोलकर देश की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए किया है। केवल 5 किलो राशन देकर देश की जनता को भिखारी बना दिया गया है। सरकार के पास न तो रोजगार है, न ही नौकरी और चुनाव में वोट लेकर केवल शासन सत्ता का सुख पाने भोगने का काम किया जा रहा है। इस देश की जनता सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेगी। यह बातें मीडिया से बोलते हुए कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव हो तो मोदी की जो गारंटी है वह ध्वस्त हो जाएगी। श्री कश्यप ने कहा कि देवरिया जेल में 3000 के लगभग कैदियों को रखा गया है। अंग्रेजों का बनाया हुआ जेल है और जिसमें कैदियों को रखने की क्षमता 1100 की है, लेकिन पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है जो कानून जुर्म है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 7 साल से कम सजा वाले आरोपियों को जेल से रिहा किया जाना जरूरी है। अभी हाल ही में जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्रों में पुलिस पकड़ उन व्यक्तियों को लेके चली गई, उनके पैरों में गोली मारी गई है और अपनी पीठ को थपथपा रही है। इस फर्जी एनकाउंटर की जांच यही हो जाए तो सबके सामने सब सच आ जाएगा। वकील साहब कुशीनगर जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस वक्त सत्र जिला न्यायालय कुशीनगर में मैं मौजूद हूँ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर बात को गारंटी दे रहे हैं कि सबको पक्की मकान की गारंटी, भोजन देने की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, हर चीज़ गारंटी दे रहे हैं। और काला धन जनधन योजना, काला धन को लेकर सत्ता में आई जरूर आई है कि काला धन योजना के बाद सभी इनकी सारी गारंटी ख़त्म हो गई है। अभी क्या है, इस वक्त सभी जगह इनकी सरकार बनी हुई है और जनता की स्थिति क्या है हम आपसे जानेंगे। क्या आपका उनके विचार रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके पक्ष में विपक्ष में, ये मुझे बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के संसदीय चुनाव में चुनाव के 5 माह पहले पूरे हिंदुस्तान में घूमकर इन्होंने वादा किया था कि मैं काला धन लाऊंगा, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवकों को रोजगार दूंगा और रोजगार की गारंटी दूंगा और जो आतंक है इसको मैं समाप्त करूंगा। पाकिस्तान और चाइना हमारा पड़ोसी है, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि मनरेगा के जो वर्क है, काम है, उसको मैं अच्छे ढंग से चलाऊंगा। लेकिन इस समय तक लगभग 10 साल होने जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। ईवीएम का सहारा लेकर हर जगह चुनाव में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10-15% वोट जो है ईवीएम के माध्यम से फ्रॉड प्ले करते हुए मोदी जी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और हर जगह भाषण में इस समय कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। किस बात की गारंटी? एक भी गारंटी उनका पूरा नहीं हुआ। जितना हुआ 2014 में उन्होंने वादा किया था, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। अब केवल जो है झूठी बातें करके जनता को धोखा दे रहे हैं और 5 किलो अनाज देकर ये सोच रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाकर चंद रोटी के टुकड़ों पर वोट लेकर पुनः हम जो है प्रधानमंत्री बन जाएं, तो यह सपना उनका दूर हो जाएगा। यह उनका सपना मिलने वाला नहीं है। और जहां तक रहा उनके गारंटी की बात, तो मोदी ने केवल ये कहा है, उनके पास 6 सूत्र हैं भाषण के। पहला कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, दूसरा कहते हैं हिंदू और मुसलमान, और तीसरा कहते हैं कि रोजगार की गारंटी। कोई रोजगार की गारंटी नहीं है। चौथा करते हैं जिस राज्य में वो चुनाव हार जाते हैं उस राज्य के कुछ जो है विधायकों को खरीद फरोख्त करके, तिगड़म बाइश करके
उनको मिला लेते हैं और मिलाकर पुनः अपनी सरकार बदल देते हैं। जैसे कि बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार को समझाकर और 9वीं बार नीतीश कुमार को पलटी मारे हैं और इस तरह से पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए हैं। जनता अब इनको समझ चुकी है। जनता इनको आने वाले 2024 के चुनाव में इनको मजा चखाएगी। जनता इनको बात बताएगी। गरीबों पर उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। 260 लोगों को पैर में गोली मारा गया है। यह सब जो है योगी और मोदी की सरकार में हो रहा है। जनता त्रस्त है। जेलों में 3600 इस समय मुलजिम बंद हैं, जबकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जेल है। अंग्रेज़ों ने जब जेल को बनाया था तो उस समय उसकी कैपेसिटी, जेल में रखने की मुलजिमान की कैपेसिटी जो है मात्र 1100 की थी। तो जेल में त्राही मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को जमानत दिया जाएगा। 7 साल से कम सजा वालों को तत्काल रिहा किया जाएगा। लेकिन मोदी और योगी जो है अपने आतंक से, अपने तिगड़म से बहुत सारे लोगों को जेल भेज रहे हैं और यह जो बड़ी शर्मनाक बात है, ईवीएम का सहारा ले रहे हैं। अगर ईवीएम इस समय हट जाए, ईवीएम से वोट न हो तो मोदी निश्चित रूप से बुरी तरह हारेंगे। उनके तमाम प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए।